Okay, now the question says we have to evaluate this. Now in such questions, remember your first step will be always to convert the powers which are in negative to positive power. ठीक है, पहला स्टेप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा. नाउ हाउ कैन इट बी डन? नाउ सी, दिस ब्रैकेट इज हैविंग द नेगेटिव पावर, सो टू मेक इट पॉजिटिव आपका फर्स्ट स्टेप होगा यू टेक द रेसिप्रोकल विद इन द ब्रैकेट. आप ब्रैकेट के अंदर रेसिप्रोकल कर दीजिए और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. So our first step, whenever we get a negative power, we will make it positive. And how can it be done? By taking reciprocal. So यहाँ पे देखें, एक ब्रैकेट ऐसा था जिस पे नेगेटिव पावर थी, उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. So ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. सेकेंड स्टेप होगा, ये जितने भी बेसिस हैं इन सब को आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए. Like 81 can be written as 3 raised to power of 4. 16 can be written as 2 raised to power of 4. तो जितने भी हमारे पास बेसिस होंगे उन सब को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे. लाइक 49, सो इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर. 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 343 को लिख सकते हैं 7 क्यूब और 216 इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. रिमेंबर प्राइम फैक्टर्स में बदलना है. सो दो स्टेप हो गए. फर्स्ट स्टेप में नेगेटिव पावर जिसके पास थी उसको पॉजिटिव कर दिया. सेकेंड स्टेप में प्राइम फैक्टर्स में बदल दिया बेसिस को. नाउ ओपन द ब्रैकेट अप्लाइंग द पावर लॉ. तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर से मल्टीप्लाई होके आपको देगा 3 रेज टू पावर ऑफ 3. इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा 2 रेज टू पावर ऑफ 3. इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 रेज टू पावर ऑफ 3. इसमें ब्रैकेट खोलेंगे 3 रेज टू पावर ऑफ 3. इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 स्क्वायर. इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. रिमेंबर यहाँ पे हमने पावर लॉ लगाया और पावर लॉ में क्या होगा, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी. ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 स्टेप किए हैं. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदला, जितने भी बेसिस थे सबको प्राइम फैक्टर में बदल दिया और उसके बाद पावर लॉ लगा के ये सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए. अब क्या करना होगा, ये डिवीजन का साइन है, इसको हमें हटाना होगा. अब डिवीजन का साइन कैसे हटेगा? ओके, डिवीजन का साइन आप जब हटाते हैं तो यू विल ब्रिंग मल्टीप्लाई ओवर हियर एंड यू विल टेक रेसिप्रोकल. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमने जैसे एक बार हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल किया था, ठीक है, तो जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं नेगेटिव का साइन हटाने के लिए, जैसे आपने रेसिप्रोकल किया था तो नेगेटिव पावर जो थी वो पॉजिटिव हो गई. यानी कि यहाँ से एक आइडिया आपको ये मिला था कि अगर रेसिप्रोकल होगा तो पावर का साइन चेंज होगा, ठीक. लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो रहा है लेकिन पावर का साइन नहीं चेंज हो रहा है. उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं वो हम डिवाइड का साइन हटाने के लिए कर रहे हैं, और जब डिवाइड का साइन हटाने के लिए आप रेसिप्रोकल करते हो तब पावर का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा. चलिए अब देखते हैं न्यूमरेटर प्लेस पे. अगर आप देखो तो बेस 2 विद द पावर 2. अच्छा, ये 3 और 3 ये सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द न्यूमरेटर प्लेस. न्यूमरेटर प्लेस में ये दोनों देखिए तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आर एडेड. तो इन दोनों की पावर आप ऐड कर देना इंटू 7 की पावर 3. डिनोमिनेटर प्लेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम बेस.
ठीक है। अब आके देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अब अप्लाई होगा क्वोशिएंट लॉ। तो अगर आप देखिए सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो जब सेम बेस डिवाइड होते हैं देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, है ना। जैसे 2 और 2 सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं तो आप न्यूमरेटर प्लेस में पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये पावर 3 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 2 - 3। ऐसे 3 और 3 सेम बेस है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दो। सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये कितना आएगा, 2 की पावर -1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। अच्छा, जब हमें फाइनल आंसर लिखना होता है देन मेक श्योर दैट पावर इज पॉजिटिव। तो इसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये नीचे आ जाएगा तो पावर पॉजिटिव। तो आपका आंसर हो गया 9 × 7 63/2। So this will be your final answer. Okay, now see in this question हमारे पास देखिए पहला स्टेप हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको क्या बताया था कि व्हेनेवर यू गेट नेगेटिव पावर आपका काम होगा उसको पहले पॉजिटिव कर दीजिए। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूँ, the negative power gets converted to positive 1। ये देखिए रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है, यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे एंड वी आर गेटिंग पॉजिटिव पावर, ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखिए आपके पास बेसिस के ऊपर रूट साइन लगे हुए हैं। 25 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो आप उसको लिख सकते हैं 25⁻1/2। 64 पे लगा हुआ है क्यूब रूट, तो उसको आप लिख सकते हैं 64⁻1/3। तो देखिए हमने पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमारे पास जहाँ पे भी नेगेटिव पावर थी उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, द सेकंड स्टेप टोल्ड टू यू वाज कन्वर्ट दीज बेसिस इनटू प्राइम फैक्टर्स। सबको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। लाइक दिस 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, 64 2⁻6 and then whole raised to power of 2/3 divided by 625 will be written as 5⁻4, 256 will be written as 2⁻8 whole raised to power of 1/4. Here 25 will be written as 5 square and 64 will be written as 2⁻6. So first step, converting these negative parts to positive, convert हो गए, then changing these bases to prime factors, okay। अब इसके बाद क्या करेंगे, you open the brackets by applying the power law। तो जब पावर लॉ लगाओगे तो पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपको देगा 5 की पावर, ये दोनों 3 कैंसिल 2। डिनोमिनेटर में लगाएंगे पावर लॉ तो 3 इसको रिड्यूस करेगा, 3 2 6 देन 2 2 4, सो वी आर गेटिंग 2⁻4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करेंगे तो आएगा 5⁻1, इस पे करेंगे तो आएगा 2⁻2। इस पे पावर लॉ लगाएंगे तो 5⁻1, इस पे पावर लॉ लगाएंगे तो 6 रिड्यूस होगा 3 से तो 2⁻2। तो पावर लॉ लगा करके, तो पावर लॉ में आपको करना क्या होता है कि आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस कर दीजिए। अच्छा, इतना करने के बाद अब ये डिवाइड साइन हटाओगे आप। नाउ टू रिमूव द डिवाइड साइन, यहाँ पे देखिएगा आप 5 स्क्वायर
2 रेज टू पावर ऑफ 4. अब डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई, एंड दिस विल गेट रेसिप्रोकल्ड. पर ध्यान दीजिएगा, जब आप रेसिप्रोकल करते हैं डिवाइड का साइन हटाने के लिए, नो चेंज इन द साइन ऑफ पावर, तब पावर का साइन चेंज नहीं होगा. यहाँ पे है 5 2 स्क्वायर. अच्छा, अगर इसमें देखिएगा ये तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जा रहा है, 5 और 5 तो कैंसिल कर दीजिए इसको तो आप. अच्छा, ऊपर कोई सेम बेस नहीं है, 2 अलग बेस है, 5 अलग है, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए. अच्छा, डिनोमिनेटर में देखिए तो ये दोनों सेम बेस है, ये 5 और 5 तो कैंसिल हो चुका है, ये दोनों सेम बेस है. तो ये दोनों जब सेम बेस हैं, सो व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई द सेम बेस, पावर्स विल बी एडेड. सो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4 + 2 6. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. तो अब देखिए सेम बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. तो ऊपर है 2 रेज टू पावर ऑफ 2, अब ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -6. सेम बेस डिवाइड होंगे तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. हमने पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, ये आपको देगा 2 की पावर -4 × 5 की पावर 2. अच्छा, जब फाइनल आंसर देना होता है तो पावर आपको कभी नेगेटिव में नहीं रखनी, पावर आपको पॉजिटिव में देनी होती है. तो इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आएंगे टू मेक द पावर पॉजिटिव. अब पावर पॉजिटिव हो गई ऊपर भी नीचे भी. नाउ यू गिव द फाइनल आंसर. 5 स्क्वायर विल गिव यू 25 एंड 2 रेज टू पावर ऑफ 4 विल गिव यू 16. So your answer will be 25 by 16. This is clear to you? Okay, now see in this question. First of all, now in this question, if you see, then you are getting the decimal terms also. अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें डेसिमल टर्म कहीं नहीं थी, बट इन दिस क्वेश्चन यू आर गेटिंग द डेसिमल टर्म ऑल्सो. सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिमूव दीज डेसिमल्स. सो आपके पास सबसे पहले तो डेसिमल यहाँ मिल रहा है, तो 0.8 को आप लिख सकते हैं 8/10, राइट, और 8/10 हो जाएगा आपका 4/5. 0.8 जब आप इसमें डेसिमल देखिए रिमूव करेंगे, इधर देखेंगे 0.8 डेसिमल रिमूव करेंगे तो 8/10 और वो रिड्यूस होके हो जाएगा 4/5. तो 0.8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4/5. इसमें भी देखिए 0.8 है तो डेसिमल रिमूव करके ये 4/5 हो जाएगा. इसमें भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100. सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमें जहाँ कहीं पे भी डेसिमल मिल रहा था वो हमने डेसिमल को हटा दिया. अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में हमको जहाँ पे भी पावर्स नेगेटिव मिल रही हैं उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले नेगेटिव पावर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इन दो जगह पे हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. यहाँ तो पॉजिटिव पावर है तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव पावर है, यहाँ पे नेगेटिव पावर है. जहाँ कहीं नेगेटिव पावर होगी वहाँ आप रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव कर दो. ये देखिए पावर पॉजिटिव कर दी. यहाँ पे भी नेगेटिव पावर थी, रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो गई. ये देखिए. अब इसके बाद हमारे पास जहाँ पे भी पावर्स लगी हुई हैं ब्रैकेट पे, वहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर में चेंज करें. तो जैसे 27 है तो इसको लिखेंगे 3/3. 32 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर ऑफ 5. ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 5/4. अच्छा, यहाँ आप देखो तो ये 100 के ऊपर पावर हाफ लगी है, यानी कि ये स्क्वायर रूट है, तो आप डायरेक्ट 100 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए 10. अब यहाँ पे पावर लॉ लगा के अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की पावर 4, यहाँ पे पावर लॉ लगा के ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 4. यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा
5 इंटू 10 50/4 यानी कि 25/2। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करिए तो 5 इंटू 10 50/4 तो 25/2। अच्छा, अब अगर टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ गया तो यहाँ इंडिसेस के लॉ तो कोई लगेंगे नहीं। अब आप इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3⁻⁴ ये आपको 81 दे देगा। 2⁻⁴ 16 एंड 25/2 विल गिव यू 12.5। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें so we are getting 109.5. so this will be your answer. Okay, now see in this question they have given you 3 terms and all these terms are equal to each other. 5⁻⁻p minus p is equal to 4⁻⁻q is equal to 20⁻r. Now these 3 terms they are equal though they are having different base and different exponents. बेस सबका अलग अलग है, पावर भी सबकी अलग अलग है, बट ये तीनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को एक कॉमन टर्म से इक्वेट कर देंगे। सो लेट दैट टर्म बी के। तो हमने क्या किया, 5⁻⁻p 4⁻⁻q 20⁻r इसको हमने इक्वल टू के मान लिया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों टर्म के बेस अलग हैं, तीनों के एक्सपोनेंट भी अलग अलग हैं, बट स्टिल दे आर इक्वल। तो हमने इनको एक कॉमन टर्म से इक्वेट कर दिया के। अब हमारे पास ये तीनों टर्म के इक्विवेलेंट हो गए। तो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5⁻⁻p इज इक्वल टू के। तो अगर मैं 5 के ऊपर से यहाँ से एक्सपोनेंट हटाऊँ तो आप ये तरीका ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी एक तरफ से पावर को हटाते हैं तो वो पावर दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। यहाँ पे इसको समझिएगा, 5 इज इक्वल टू, अब इधर से पावर -p हटी तो -p का रेसिप्रोकल होगा -1/p। तो इधर से पावर हटेगी -p और इधर जाके हो जाएगा -1/p। ऐसे ही दूसरे को देखिएगा, 4 की पावर -q। नाउ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k। अब अगर मैं 4 के ऊपर से पावर -q हटाऊंगा तो 4 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा k की पावर। अब पावर जब भी हटेगी एक तरफ से तो वो दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल, तो माइनस और q का रेसिप्रोकल 1/q। देखिए ऐसे ही थर्ड टर्म देखिए, 20⁻r इज इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, अब ये r इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा पावर 1/। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 5, 4 एंड 20 ये तीनों डिफरेंट बेस थे, पर इन तीनों को हमने एक कॉमन टर्म के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। 5 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, 4 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k, 20 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो 3 बेस हैं इनको देखो, ये तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन हम इन तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे, 5 × 4 इज इक्वल टू 20। तो देखो हमने इस रिलेशन से इन तीनों को आपस में रिलेट कर दिया, 5 4 = 20। अब हम इन तीनों की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दें। 5 की जगह पे k की पावर -1/p, 4 की जगह पे in place of 4 you can substitute k raised to power of -1/q is equal to, और 20 की जगह पे k raised to power of 1/4। ठीक। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में देखिए तो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इंडिसेस के लॉ में पढ़ा था
इफ सेम बेस आर मल्टीप्लाइड तो उन दोनों की पावर ऐड हो जाती है। तो एक की पावर है -1/p और दूसरे की पावर है -1/q। ये देखिए सेम बेस मल्टीप्लाई तो पावर्स आर एडेड। तो -1/p -1/q इज इक्वल टू k⁻⁴। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गए। तो इंडिसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है चैप्टर में कि अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स विल बी इक्वेटेड। तो -1/p -1/q इज इक्वल टू 1/r। नेगेटिव को इधर ला के पॉजिटिव, -1/q को इधर ला के पॉजिटिव, तो इधर बचेगा 0। इधर हो जाएगा 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r। यही आपको देखिए प्रूफ करना था। आपको प्रूफ करना था 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल टू 0। देखिए प्रूफ हो गया। क्लियर।